आज हम अपने इस वीडियो में उपलब्ध विभिन्न कोरोना वैक्सीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपको भी पूरा देखना चाहिए और इसे अपने मित्रों को भी शेयर करना चाहिए ताकि वो भी इसे देखकर विभिन्न उपलब्ध कोरोना वैक्सीनों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। जानकारी और जागरूकता दोनों आवश्यक होते हैं, अतः इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए भी आवश्यक है और आपके सभी मित्रों के लिए भी। तो चलिए हम अपनी जो जानकारी है, तुलनात्मक अध्ययन है, उसको प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है। इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। वर्तमान में कोरोना से बचाव हेतु उपलब्ध कुछ वैक्सीनों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कोविशील्ड, नंबर 2 कोवैक्सीन, नंबर 3 स्पुतनिक वी, नंबर 4 स्पुतनिक लाइट, नंबर 5 मोडर्ना की वैक्सीन, नंबर 6 फाइजर की वैक्सीन। ध्यान रखें, मेरे द्वारा वैक्सीनों पर दी जाने वाली यह तुलनात्मक जानकारी सिर्फ आपके ज्ञानकोश की वृद्धि के लिए है, क्योंकि अभी तक भारत में स्वीकृत तीनों ही वैक्सीन अर्थात कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक कोविड के मरीजों को गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने से बचाती हैं। अतः आपको जो भी वैक्सीन मिल जाए तुरंत लगवाएं, क्योंकि ये तीनों की तीनों वैक्सीनें रोग के गंभीर होने के खतरे को टाल देती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। तो मेरी यही सलाह है कि जो भी वैक्सीन आपको मिल जाए उसे तुरंत लगवा लें, देर ना करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। इसे ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने अर्थात पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि इसमें डेड अर्थात मृत वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है, जिससे हमारे शरीर में एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाना बेहद फाइन बैलेंस का काम होता है ताकि वायरस शरीर में एक्टिवेट ना हो सके। तो इससे हमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, क्योंकि इसके लिए उपयोग किया जाने वाला वायरस वास्तव में डेड होता है। डेड अर्थात मृत होता है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस अर्थात डेड वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा होता है, इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। अतः बेझिझक आप इस वैक्सीन को लगवाएं। कोवैक्सीन की प्रभाविता 78% है। एक शोध में यह भी बताया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए शोध में यह भी दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब के खिलाफ कारगर है। चलिए अब अगली वैक्सीन की बात करते हैं। यह है कोविशील्ड। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत में इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है ना, भारत में ही बन रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे बनाया जा रहा है। ये एक तरह का सौदा है जिसमें प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है, क्योंकि कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई देशों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स अर्थात रूप बदले हुए वायरस के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर
टाइप की वैक्सीन है। किस टाइप की वैक्सीन है? वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है, जो कि चिंपैंजी के मल में पाए जाने वाले एडेनोवायरस चिंपैंजी के मल में पाया जाने वाला वायरस है। CHADOX1 इसी से बनी है। यह वही वायरस है जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है, लेकिन इस वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है। इसलिए एडेनोवायरस का उपयोग कर के शरीर में एंटीबॉडी बनाने को वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। यह वही वायरस है जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है। ठीक है। कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दी है। इसकी प्रभाविता या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। यह व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से बचाती है। इसका रख रखाव करना अत्यंत आसान है, क्योंकि यह लगभग 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसलिए इसकी उपयोग में लाने के बाद बची हुई वैक्सीन की वायल को फ्रीज में स्टोर किया जा सकता है। उपयोग में आने के बाद जो बच जाए उसे फ्रीज में उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब अगली वैक्सीन पर आते हैं। अगली वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। इसे मॉस्को के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जिसे भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जाएगा। इसे भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और बाकी वैक्सीन में एक बड़ा फर्क यही है कि बाकी वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है, जबकि इसमें 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक वी को भारत ही नहीं बल्कि हर जगह अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है स्पुतनिक वी। 91.6% 91.6% प्रभावी है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन कहा जा सकता है, तो इसे हम सबसे प्रभावी वैक्सीन कह सकते हैं। यह सर्दी, जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडेनोवायरस 26 AD26 और एडेनोवायरस 5 AD5 अर्थात 2 अलग अलग प्रकार के वायरस पर आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कांटेदार प्रोटीन, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ये वही प्रोटीन है जो शरीर की कोशिकाओं अर्थात सेल्स में एंट्री लेने में वायरस की मदद करता है, की नकल करती है, जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। यही एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस से बचाती है, उसकी रक्षा करती है। अब चलिए अगली वैक्सीन पर बात करते हैं, जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन असल में स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला डोज ही है। ध्यान रहे कि स्पुतनिक वी में 2 अलग अलग वैक्सीन 3 हफ्ते के अंतराल के बाद दिए जाते हैं। अब स्पुतनिक वी बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि स्पुतनिक वी का पहला डोज भी कोरोना संक्रमण से बचाने में कारगर है और इसे ही स्पुतनिक लाइट के रूप में लॉन्च किया गया है। अर्थात स्पुतनिक वी की जो पहली खुराक है उसी को स्पुतनिक लाइट के नाम से लॉन्च किया गया है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का इफेक्टिवनेस 79.4% है, जो कि अन्य वैक्सीन के 2 डोज से भी अधिक है। यदि इसकी मंजूरी भारत में मिलती है तो 1 डोज में ही अधिक टीकाकरण किया जा सकेगा, जिससे टीकाकरण में तेजी भी लाई जा सकेगी।
इन चारों के अलावा 2 वैक्सीन और भी हैं, विश्व में 2 वैक्सीन और भी हैं जिनको आपातकालीन मंजूरी दी गई है। फिलहाल भारत में ये दोनों ही मान्य नहीं हैं और ये हैं मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन। मॉडर्ना को जहां 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है, वहीं दूसरी ओर फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस से -75 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखना पड़ता है। यही कारण है कि भारत इन वैक्सीन को मंजूरी देने में कदम पीछे खींच रहा है, क्योंकि भारत में ऐसे तंत्र को विकसित करना मुश्किल है ना, बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए भारत इनको मंजूरी देने से पीछे हट रहा है। इससे भी अलग एक बात यह है कि इस वैक्सीन को बनाने में परंपरागत तकनीक से अलग तकनीक उपयोग में लाई गई है। जो सामान्य तकनीक होती है उससे हटकर तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए भी भारत इसको मंजूरी देने से पीछे हट रहा है। विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इन सभी वैक्सीन में सिर्फ कोवैक्सीन अकेली वैक्सीन है जिसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने तरीके से बनाया गया है। कोवैक्सीन को वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने जांचे परखे तरीके से बनाया गया है। इसमें कोरोना वायरस के ही इनएक्टिव वायरस अर्थात मृत स्वरूप का उपयोग में लाया जाता है। यही एक बड़ा कारण है जो कि कोवैक्सीन को कोरोना के 671 वेरिएंट, हाल ही में हुए शोध के अनुसार जो कोरोना के 671 वेरिएंट मिले हैं के खिलाफ प्रभावी बनाता है। मतलब यह है कि चाहे कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेशन कर ले, कितना भी रूप बदल ले, कोवैक्सीन उन सभी पर प्रभावी रहेगी। परंपरागत वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में जीवित या मृत, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि परंपरागत वैक्सीन जो है इसके द्वारा शरीर के रक्त प्रवाह में जीवित या मृत वायरस डाला जाता है। साथ ही इसमें कई पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधी प्रक्रिया के उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कोविड-19 की नई वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए mRNA का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। लेकिन कोविड-19 की नई वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए mRNA का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यह मैसेंजर आरएनए एक आनुवंशिक तंत्र, जेनेटिक मैकेनिज्म का संकेत देता है जिससे कोविड एंटीबॉडी उत्पन्न होती है जो वायरस के निशानों को नष्ट कर देती है। यानी इस प्रक्रिया में वायरस को शरीर में सीधे इंजेक्ट नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो उपलब्ध वैक्सीनें हैं, ये सारी जो वैक्सीनें हैं ये प्रभावी हैं। जो 5 वैक्सीनें जिन पर हमने बात की, ये सारी वैक्सीनें प्रभावी हैं। इनमें से 2 को भारत में बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है, 1 को मान्यता दी जा सकती है, 3 को भारत ने मान्यता दे रखी है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। ये तीनों की तीनों प्रभावी हैं। आपको आपके घर के आसपास सेंटर में जो भी वैक्सीन लग रही है उसे तुरंत ही लगवा लेना चाहिए। ये तीनों ही आपको कोरोना से बचाएंगी। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इन वैक्सीन्स के लगने के बाद कोरोना नहीं होगा, कोरोना हो सकता है। अतः आपको बचाव भी जरूरी है। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सुरक्षा के सभी उपाय रखने होंगे, कोरोना से बचने के सभी उपायों का पालन करना होगा। तो चलिए हम अपनी बात को आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे नए शीर्षक पर बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।